प्रभु ओम प्यारे ओम हरि 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 ओम गुरु ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम दुल्हारा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम पापों का विनाशक नाम हरि हरि ओम पुण्यों का प्रदायक नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम दिल से बोलो दुलारा नाम हरि हरि ओम 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 मेवाड़ में मीरा बोले हरि हरि ओम बंगाल में गौरांग गाए हरि हरि ओम महाराष्ट्र में नामदेव बोले हरि हरि ओम पंजाब में नानक गाए हरि हरि ओम सौराष्ट्र में नरसी बोले हरि हरि ओम दिल्ली में दिलबर बोले हरि हरि ओम भारत भर में गूंजा नाम हरि हरि ओम विश्व भर में साधक गाए हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम दुखों को भरता है नाम हरि हरि ओम सुखों को भरता है नाम हरि हरि ओम हरि ओम
ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम 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 हरि ओम 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 नारायण हरि हरि ओम हरि। बैठो लाला लालिया। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतर्यमा। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्। सब बोलो चंदनस्य परम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। आपदाहर्ते नित्यम् आपदा हरते नित्यम। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हरि ओम हरि हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ। प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं। सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता सम नहीं ग्रंथ। गीताया श्लोक पाठेन। गीताया श्लोक पाठेन गोविंद श्री गोविंद श्री साधु दर्शन मात्रेण। साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलम लभेत। तीर्थकोटि फलम लभेत। गीता का एकाध श्लोक साधु का दर्शन मात्र और भगवान का नाम की स्मृति करोड़ों तीर्थ करने का फल घर बैठे हो जाता है। एक होते हैं स्थावर तीर्थ, जैसे गंगा वहीं की वहीं, आपको वहां जाना पड़ेगा। प्रयाग, पुष्कर, सेतुबंध, रामेश्वर, जगन्नाथ आदि, इसको बोलते हैं स्थावर तीर्थ। दूसरे होते हैं जहां जाए वहां भगवान की कथा सत्संग हो जाए, चलते फिरते तीर्थ, उनको बोलते जंगम तीर्थ। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, संत जहां जाते भगवत कथा रूपी सरिता बहती, वो तीर्थ बन जाता है, उनको बोलते हैं जंगम तीर्थ। स्थावर तीर्थ में तो अपनी मेहनत से पहुंचना पड़ता है, लेकिन जंगम तीर्थ तो अपने ही इलाके में चल पड़ता है। स्थावर तीर्थ से तो पुण्य होता है, लेकिन जंगम तीर्थ से पुण्य के साथ ज्ञान भी होता है, प्रीति भी होती है, भक्ति भी होती है। और तीसरा होता है क्षमा तीर्थ, सत्य तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, परमात्मा विश्रांति तीर्थ। स्थावर तीर्थ से जंगम तीर्थ 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली, और जंगम तीर्थ से 100 गुना अध्यात्म तीर्थ ऊंचा होता है। तो जंगम तीर्थ में आध्यात्मिक तीर्थ की यात्रा हो जाती है। सत्संग में ही व्यक्ति ब्रह्मचारी बनने लगता है, क्षमा का गुण विकसित करने लगता है, सत्य में प्रतिष्ठित होता है, सत्य बोले, झूठ त्यागे, ये जंगम तीर्थ से ही मिलता है। और जंगम तीर्थ से ही पता चलता है कि अपने को दुख नहीं होता है, दुख होता है मन को। अपने मन के साथ गलती करके जुड़ जाते हैं, इसीलिए दुख का प्रभाव पड़ता है। इसको उधर कर दो, इसका डायरेक्शन उधर कर दो, आंखों में लगता है लाइट। नहीं आए थे, अब भी आए हैं, वे हाथ ऊपर करो। सब के सब नए बंदे हैं, आए हैं। दोपहर के सत्संग में मैंने बात बताई थी कि जिनको भी मोटापा है,
वे क्या करें, भोजन के 1 घंटे बाद 1 गिलास गुनगुना पानी घूंट घूंट लेकर मुंह में घुमा घुमा के पिए। मोटापा तो दूर होगा और शरीर सुडौल बन जाएगा, स्फूर्तिला बन जाएगा। मोटापा दूर होने के साथ साथ कई छोटी मोटी बीमारियां भी अंदर जो छुपी है वो भाग जाएगी। आंखों के नीचे जो कालीमा आदि है वो भी भाग जाएगी। और उसमें अगर भोजन का नियम 9 से 11 और शाम को 5 से 7 का कर देते हो तो डायबिटीज भी भाग जाएगी। मोटापा के साथ डायबिटीज भी, और शरीर में थकान, कमर में दर्द, ये सब भाग जाएगा। खाली 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, मुंह में घुमा घुमा के। मोटापा मिटाने के लिए कई लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑपरेशन करा देते हैं, जठरा का डायरेक्शन क्या पता क्या कर देते हैं। खाते तो हैं लेकिन वो ऐसे ही चला जाता है और शरीर मोटा नहीं होता और कई बीमारियां घुस जाती हैं। इसमें तो रुपया पैसा ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं, खाली 1 गिलास भोजन के 1 घंटे बाद गुनगुना पानी मुंह में घुमा घुमा के पीना है। कमर के दर्द, मोटापा और छोटी मोटी बीमारियां भाग जाएगी। भोजन के 1 घंटे बाद अगर भोजन 9 से 11 के बीच करने का नियम बनाते तो डायबिटीज और भी बीमारियां तो मिटेगी, शरीर स्फूर्तिला सुडौल बन जाएगा। बड़ा जादू है। 11 तक भोजन कर ले सुबह का और शाम का भोजन 7 तक कर ले। अब किसी कारण नहीं कर सकते तो रात को फिर जितना हो सके जल्दी भोजन कर ले। मंत्र दीक्षा लेने से 36 प्रकार के मांत्रिक शक्ति के फायदे होते हैं, 33 प्रकार के, और 18 प्रकार के मंत्र उच्चारण से शरीर के केंद्रों पर असर होती। कुल मिलाकर 51 प्रकार के फायदे होते हैं। और मंत्र का इतना अद्भुत प्रभाव है कि 51 प्रकार के तो आध्यात्मिक फायदे होते हैं। लौकिक फायदों की तो लंबी कतार है, क्योंकि मंत्र दीक्षा के साथ एक आशीर्वाद मंत्र देते हैं तो साधकों को डायबिटीज नहीं होती, अपना हार्ट अटैक नहीं होता, हाई बीपी नहीं होती, लो बीपी नहीं होती। अगर है तो थोड़े दिन में ठीक हो जाते हैं। पति पत्नी के झगड़े नहीं होते हैं तो 10 माला जप करने से थोड़े दिन में ठीक हो जाता। शनि देवता का ग्रह नहीं लगता है तो 100 माला जप करो, शनि देवता आशीर्वाद देके चले जाएंगे। क्योंकि शनि देवता बृहस्पति गुरु के चेले हैं और तुम बापू के, तो हमारा आपस में कोलैबोरेशन है, समझौता है। तो शनि देवता भी गुरु के शिष्य हैं, तुम भी गुरु के शिष्य। 100 माला जप करो, शनि देवता आशीर्वाद देके चले जाएंगे। लीवर खराब हो गई हो तो 26 लाख लेते हैं दिल्ली में डॉक्टर लोग। कुटुंबी की लीवर काट के 20% फिट करते हैं। कुटुंबी भी बेचारा परेशान, और जो दूसरे की लीवर से जी रहा है 20%, वो कैसी जिंदगी है। और 26 लाख भी जाते हैं। उस मंत्र से, आशीर्वाद मंत्र से 1 दिन में लीवर ठीक हो जाता है। 4 प्रकार की दुनिया है। ये जो आंखों से दिखती है उसको आदि भौतिक जगत बोलते हैं। आदि भौतिक जगत का जानकारी, विज्ञान, व्यवस्था करने की मना नहीं है, भले करें, लेकिन खाली आदि भौतिक जगत को महत्व देगा वो आदमी झूठा हो जाएगा, चिंतित होगा, तनावग्रस्त हो जाएगा।
शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन का शिकार बन जाएगा। और ये टेंशन मिटाने की दवाइयाँ अंग्रेजी जगत में नहीं है। हाँ, नींद की गोली पकड़ा देंगे, सुनसान पड़े रहोगे। कुदरती नींद से जो फायदा होता है वो फायदा नहीं होता गोलियों की नींद से। लेकिन एक मंत्र है नींद लाने का, उससे कुदरती नींद आती। गोलियां खा के नींद करना निगुरे लोगों का काम है। साधकों को नींद की गोली नहीं खानी चाहिए, नहीं खाते होंगे। तो उसमें कर्म में प्रेरणा मिलती है आदि भौतिक जगत में, लेकिन कर्म करने में ईमानदारी और सच्चाई और दूसरे की भलाई, ये आदि दैविक जगत का आश्रय लिए बिना आदि भौतिक वाले बहुत परेशान होते हैं। परिश्रम खूब, तनाव, चिंता, विकार, हार्ट अटैक, अकाल मृत्यु और मरने के बाद नीच योनियों में भटकना। जैसे राजा नृग आदि भौतिक जगत में बड़ा कुशल था, लेकिन मरने के बाद किरकिट हो गया। राजा अज मिथिला का सम्राट था, मरने के बाद सांप हो गया। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। मैं अमेरिका गया, मैंने कई बार अमेरिका की यात्रा की और देशों में भी गया। अमेरिका में अमेरिका के प्रेसिडेंट की वाहवाही करने वाली संस्थाओं को भी दिखाया मुझे, लेकिन उसकी वाहवाही करने वाली संस्थाएं तो लोगों के पैसे से चल रही हैं। इब्राहिम लिंकन खुद तो बेचारा व्हाइट हाउस में प्रेत होके भटक रहा है। आदि भौतिक जगत में तो बड़ा नाम था अमेरिका का प्रेसिडेंट। केम मगज आવું છે? આવી જજો, ત્રીજા આશ્રમમાં બંને આવી જજો। तो आदि भौतिक जगत में अगर आध्यात्मिकता का, आदि दैविकता का अथवा तत्व ज्ञान का संपुट नहीं है तो आदमी पशु से भी बदतर है। पशु तो नीच योनियों से, पशुता से ऊपर उठ रहा है और मनुष्य मनुष्यता खोकर नीचे योनि में जा रहा है। तो अध्यात्म आदि भौतिक जगत के साथ साथ आदि दैविक जगत, जैसे देवी देवता की उपासना, उनका जप ध्यान, कभी व्रत, कोई नियम, सावन का महीना है तो ब्रह्मचर्य पालन करना, ये आदि दैविक जगत में प्रवेश करने का और शक्ति पाने का अवसर है। एकादशी के दिन चावल खाने से तबीयत भी खराब होती है और पुण्य भी नष्ट होता है। जितने कीड़े, जैसे एक एक चावल खाने, एक एक कीड़ा खाने का पाप लगता है। तो ये आदि दैविक जगत से पता चलता है। अमावस्या और पूर्णिमा को पति पत्नी का व्यवहार करने से विकलांग संतान पैदा होती है। इस संतान को ढोते फिरो और संतान भी दुखी, खुद भी दुखी। तो जो आदि भौतिक जगत में ही उलझे रहते हैं, उनको व्हील चेयर पे बच्चों को लेकर, गोद में बच्चों को लेकर भटकने की नौबत आती है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत को मानते हैं वो ऐसे दिनों में संसार व्यवहार नहीं करते। जैसे अभी शादी विवाह करना आदि दैविक जगत के नियम के खिलाफ है, तो भी शादी विवाह लोग नहीं करें तो बच जाएंगे। लेकिन अब बोले कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं तो फिर मुसीबत बोलती कि हम तुम्हारे घर में आएंगे तो भी कोई बात नहीं। भगवान नारायण क्षीर सागर में ध्यान मग्न होते, तो इन दिनों में जलीय अंश में अर्थात स्नान, व्रत, संयम रखने से मनुष्यों को भी फायदा होता है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव जगी एकादशी तक शादी, विवाह और स्वार्थी कर्म करने की मना है। जप, ध्यान, पूजा पाठ तो कर सकते हैं, लेकिन ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, ऐसा करके यज्ञ आदि अथवा विवाह आदि में प्रवृत्त नहीं होने की सलाह देता है आदि देवी जगत। देवी देवता का ध्यान करना, एकाग्रता बढ़ाना, जगत उसमें ध्यान का महत्व है। एक फोटो रखो भगवान का, अथवा आकाश को देखो या स्वस्तिक को देखो, लंबा श्वास लो, एक दो चांदनी खोल सको तो खोल। लंबा श्वास अच्छी तरह से लो, ओठ बंद रखना, कंठ से ओमकार जपना। इससे स्मृति शक्ति तो बढ़ेगी, सुख दुख में सम रहने का दिव्य गुण भी बढ़ेगा, हाइपोथायराइड हाइपर थायराइड भी नहीं आएगा, और जो भक्ति करते हो उसका प्रभाव 10 गुना हो जाएगा। 2 बार रोज करना है खाली। गहरा श्वास लो दोनों नथुनों से, फिर से गहरा श्वास, ऐसा 2 बार सुबह कर लो। बस करो, अब गर्दन दिन भर नहीं हिलाना है। सुबह खाली पेट करो, शाम को खाली पेट करो। ध्यान भजन करते समय ये कर लो, आपका आदि भौतिक शरीर और आदि भौतिक व्यवहार में भी आपको मदद मिलेगी और आध्यात्मिक उन्नति तेजी से होगी। फिर अपने बच्चों को सिखाओ, ये करके 2 बार आप करो, बच्चों को भी कराओ। फिर 10 बार कान में उंगली डालकर ये प्रयोग बच्चों को कराओ, तो बच्चों की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, तो मार्क अच्छे लाएंगे। और गलत सोबत में इधर की बच्चे निरोग तो रहेंगे, लेकिन उनकी बुद्धि में दिव्य गुण भी आएंगे और मन में भगवान का रस भी आएगा।
क्योंकि आदि भौतिक शरीर में आदि दैविक जिससे मन और बुद्धि पुष्ट होता है, और अध्यात्म जिससे जीवात्मा की आत्मिक शक्तियां खुलती, और तत्व, ये चारों अपने साथ है। खाली आदि भौतिक शरीर को और आदि भौतिक संसार को सत्य मानते हैं, वे लोग बुरी तरह विफल होते हैं, दुखी होते हैं, आत्महत्या के कगार पे चले जाते हैं। लेकिन ईश्वर को जो मानते हैं और ईश्वर का थोड़ा बहुत नियम करते हैं, वे बड़ी बड़ी आपदाओं के सिर पर पैर रखकर ऊंचाइयों को, यहाँ भी और परलोक की भी स्वर्गीय यात्रा को प्राप्त करते हैं। ये जब प्रयोग करोगे तो मंत्र शक्ति की ऊर्जा जागृत होगी, और उस ऊर्जा में जैसे जनरेटर चलता है तो बिजली बनती है, उस बिजली से सारे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। ऐसे ही ये प्रयोग करने से तुम्हारे अंदर जीवनी शक्ति बढ़ेगी बेटे। फिर पढ़ाई में, भक्ति में, धंधे में, जिधर भी काम लगाओगे वो लगेगी। कारपेट बिछाओ हो, कंबल बिछाओ हो, अथवा तो प्लास्टिक बिछाओ, कुल मिलाकर विद्युत का कुचालक आसन होना चाहिए। अर्थिंग बिना का बिछात हो। कमर सीधी, गर्दन सीधी, नए लोग इधर देखो, दोनों कानों में उंगली डालो और हाथ ऐसे रखो। बाहें नथुनों से श्वास खींचो, थोड़ा दाएं से, हो सके तो दोनों नथुनों से श्वास अंदर भर दें और उसमें ओम स्वरूप ईश्वर का नाम भरे। भरो 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 भरो। अब श्वास रोके रखो। मैं ओम स्वरूप अंतर्यामी प्रभु का नाम जपूंगा, जिससे मेरे अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न होंगे। होठ बंद रखेंगे, कंठ से जपेंगे। फिर से थोड़ा श्वास ले लो। मैं करता हूं, मेरे साथ करो। बच्चे, मोहन कर रहा है, अर्जुन कर रहा है, सुरेश, रमा, राधा, बेटे करो। ओमकार जपना है। जैसे बोलते हैं ना, मैया, माँ, मेरी माँ, ऐसे अंतर्यामी प्रभु का नाम ओम है। भगवान प्रसन्न होंगे। जैसे बच्चा माँ से, बाप से मस्ती करता है, माँ बाप खुश होते हैं, ऐसे ही भगवान से मस्ती करोगे, भगवान खुश होंगे। तुमको अभी अभी हंसी आएगी। फिर से श्वास लो बेटे, बेटियां। दूसरी बार श्वास। तीसरी बार गहरा श्वास, और श्वास में ओम स्वरूप अंतर्यामी प्रभु का नाम भरना है। बस, और चांदी नहीं खोलो, धूप। बाएं नाक से श्वास लेना। आज इतवार है, दाएं से कम लेना चाहिए इतवार के दिन, बाएं से ज्यादा। बाएं नाक से गहरा श्वास लो चौथी बार। लो 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 लो। अब चांदनी नहीं खोलना। शांत बैठ जाओ। बार गहरा श्वास। जिमी वालों को पांचवी लो लो और गहरा, और प्रसन्नता बढ़ेगी। जो नहीं करे सेवादारी, उनको बाहर ले जाओ।
जो ये प्रयोग नहीं करें उनको बाहर बैठने को भेज दो। दोनों कान में उंगली डालो, गहरा श्वास लो, हंसी आएगी, आनंद आएगा। 7वीं बार हम प्रभु के प्रभु हमारे। प्रभु दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, चैतन्य है, अंतरात्मा है। 7वीं बार माना ओम। ओम ओम अंतरात्मी प्रभु का नाम है। आठवीं बार शाबाश, गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र विकसित होंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति विकसित होगी। गहरा श्वास और गहरा। नौवीं बार खूब गहरा श्वास लेना। लो 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 और लो। और ये ओमकार मंत्र है, गायत्री छंद है, और भगवान नारायण इसकी शक्तियों को खोजने वाले ऋषि हैं, और अंतर्यामी देवता इस मंत्र के हैं। बाहर का भगवान नहीं, अंतर्यामी भगवान है। हम उसको प्रीतिपूर्वक उससे अपनात्व की मस्ती करते हैं। लो श्वास ले लो फिर से। दसवीं बार 10 बस। लो गहरा श्वास और लो लो और गहरा। दस बस। शांत बैठ गए। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। ये ओमकार मंत्र की छंद गायत्री है। इसके ऋषि भगवान नारायण है। ऋषि उन्हें कहा जाता है जो मंत्र की शक्तियां खोजते हैं। जैसे गायत्री मंत्र की शक्तियां विश्वामित्र ने खोजी, तो गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र कहे जाते हैं। नमः शिवाय मंत्र के ऋषि वशिष्ठ जी कहे जाते हैं, और नमः शिवाय मंत्र के देवता भगवान शिव कहे जाते हैं। गायत्री मंत्र के देवता सूर्य कहे जाते हैं। ऐसे ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी परमात्मा स्वयं कहे जाते हैं। और ये इतने प्राचीन है, इतने प्राचीन है कि सृष्टि के पहले है। भगवान नारायण ने ये ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजी। भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र नहीं बनाया। ऋषि तो मंत्र दृष्टा रह, न करता रह। मंत्र के कर्ता ऋषि नहीं होते, मंत्र की शक्तियों को खोजने वाले दृष्टा होते। तो एक होती है खोज, एक होता है निर्माण। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, और खोज उसकी होती है जो पहले था। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी की रचना की, निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन ओमकार मंत्र का निर्माण नहीं किया, उसकी खोज की। तो भगवान नारायण के पहले ओमकार मंत्र है। प्रणव सर्व वेदेषु, ओमकार सारे वेदों का मूल। तो भगवान ने खोज की, और 22,000 श्लोक ओमकार मंत्र की महिमा के हैं। कितने? 22,000। वो तो खोज में आए, और बाकी
कितनी शक्ति पूरा पता नहीं चला। एक प्रज्ञा चक्षु लकड़ी टेकते टेकते डॉक्टर भगवान दास की क्लिनिक पर गए। भाई ये डॉक्टर भगवान दास की अस्पताल है? बोले हाँ महाराज मैं डॉक्टर भगवान दास। तो मैं धनराज प्रज्ञा चक्षु आपके यहाँ भिक्षा के लिए आया हूँ, क्या भिक्षा मिल जाएगी? बोले महाराज जरा 1 मिनट रुको, मैं पीछे पूछ के आता हूँ। आगे अस्पताल थी, पीछे घर था। बोले घर वाले बोलते नहा धो के अभी रसोड़े में जा रहे हैं, 1 घंटे के बाद सब भोजन तैयार हो जाएगा, आप पधारना 1 घंटे के बाद। बोले मैं लट्ठी टेक के 1 घंटा कहाँ घूमूंगा, तुम्हारे यहाँ बैठने की जगह हो तो? हाँ हाँ महाराज बैठिए। उसने अपने मरीजों से जो कुछ दवाई बवाई देनी थी, फिर बात में पूछा कि महाराज ओमकार मंत्र की बड़ी महिमा है, इसके विषय में कुछ जानते हो? अरे बोले ओमकार मंत्र, ऐसे करके वो श्लोक बोलने लगे। तो डॉक्टर भगवान दास दंग रह गए। बोले महाराज ये श्लोक? बोले गार्गायन ऋषि ने, प्रणववाद का गार्गायन ऋषि ने संहिता लिखी थी, अभी उपलब्ध नहीं है, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। एक दिन बोले महाराज कल भी आना, कल भी आना। फिर पंडित अंबा प्रसाद जी को बुलावे और वो लिखते जावे। बोले लिखो। 22,000 श्लोक बोल डाले उस महाराज ने। और थियोसॉफिकल सोसाइटी में मैं प्रवचन करके भी आया हूँ। जैसे ईसाई धर्म है ऐसे उससे थोड़ा हटके है थियोसॉफिकल सोसाइटी। उन्होंने उसका अंग्रेजी 3 बड़े बड़े पुस्तक का अनुवाद करके अपने लाइब्रेरी में रखा है। तो ये ओमकार मंत्र की महिमा के 22,000 श्लोक तो धनराज पंडित ने बोल डाले गार्गायन ऋषि की संहिता के आधार पर। इससे भी भगवान नारायण ने कितने बोले होंगे वो सब हमको नहीं पता, आपको भी पता नहीं। तो ये ओमकार मंत्र अंतर्यामी परमेश्वर का नाम है। 7 बार ओमकार मंत्र जपने से आप चाहे कहीं भी हो, अनंत ब्रह्मांड नायक ईश्वर की सत्ता के साथ आप जुड़ जाते। और जो रोज थोड़ी ऐसी साधना करता है उसको मरने के बाद नीचियों तो क्या, नरक बरक तो क्या, बहुत बहुत ऊंची उपलब्धि होती है। मरते समय जो अग्नि संस्कार देते समय अगर तुलसी की लकड़ी से अग्नि शुरू करता है तो चाहे कितना भी पात की हो, उसकी दुर्गति से रक्षा होती है। और ओमकार मंत्र जप करके पानी पिलाओ उसको, अथवा ओमकार मंत्र की थोड़ी साधना करता है तो उस व्यक्ति की पुण्याई गजब की होती है। भगवान कहते तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य मुझको मानता है, नित्य युक्त मेरे होता है। सुबह बताया था कि एक आदमी ने गणपति जी की पूजा की, 6 महीने, 12 महीना, साल, 2 साल, 6 साल हो गए। बोले कुछ होता नहीं है तो गणपति को उठाकर अलमारी में रख दिया, अब तुम्हारे बाप की पूजा करेंगे। तो शिव जी की पूजा किया तो धूप दिया तो गुस्सा आया कि गणपति जी ने तो मेरा कुछ नहीं किया, न दर्शन दिया न कुछ चमत्कार किया, तो इसको काहे को सुगंध मिले। तो रुई लेकर गणपति जी की सूंड में दबोचने लगा तो मूर्ति से हंसी निकली। अरे बोले धूप मुफ्त का ले रहे थे तो नाक में रुई घोंसती तो हंस रहे हो। बोले 6 साल तक तुम मेरे को मूर्ति मानता था, आज मेरे को चैतन्य माना है। इससे हंसी आती है कि देवता को चैतन्य मानने का अक्ल अभी आई। 6 साल तो खाली मूर्ति की सेवा कर रहे थे, आज मुझे चैतन्य माना है। जड़ चेतन में मेरी सत्ता अपनी चैतन्य की सत्ता है। तो शालिग्राम की मूर्ति, गुरु की मूर्ति, जब मूर्ति मानोगे तो ऐसा ही फल होगा। करते रहो, लेकिन साक्षात मानोगे तो फल भी साक्षात हो जाएगा। अखंडानंद जी के गुरु अपने गुरु की मूर्ति का ध्यान करते हैं।
अरे एक टक देखते, 1-2 मिनट एक टक देखो तो एकाग्रता होती है। एकाग्रता से आदि दैविक शक्तियां जागृत होती है। तो क्या होता कि वो अखंडानंद सेवा में रहते। उनके अखंडानंद का नाम तो जानते, बड़े प्रसिद्ध संत हो गए, अपने आश्रम में भी पधारे, प्रवचन किया, मेरे को बड़ा स्नेह करते थे। लेकिन इंदिरा गांधी की गुरु उनके चरणों में बैठ के कथा सुनते थे। ऐसे अखंडानंद जी महान विद्वान थे और संतत्व को उपलब्ध थे। विद्वान तो बहुत पंडित होते, लेकिन वो संतत्व को उपलब्ध थे। नेहरू भी उनको प्रणाम करते थे, आनंदमयी माँ को, और वो आनंदमयी माँ अखंडानंद को प्रणाम करती, उनको सत्संग में नतमस्तक होकर बैठती थी। बोझो तो अखंडानंद के गुरु उनको बताते थे, आज मेरे गुरु जी मूर्ति से प्रकट हुए और श्री कृष्ण भी साथ में आए। थोड़ी देर खड़े रहे और फिर अपनी मूर्ति में दोनों अंतर्धान हो गए। आज अंबाजी और मेरे गुरु जी आए थे। आज श्री राम जी गुरु जी की मूर्ति से प्रकट हुए। तो कुल मिलाकर तुमने चैतन्य की भावना से पूजा की तो चैतन्य से सब कुछ प्रकट होता है और चैतन्य में ही सब समा जाता है। ये संदेश है। जैसे रात्रि को आपके चैतन्य में से स्वप्न की दुनिया चलती है और स्वप्न में रेलगाड़ी चलती हुई दिखती है। रेलगाड़ी तो जड़ है, लेकिन उसमें बैठे हुए ड्राइवर और पैसेंजर चेतन है। मुंबई का हलवा खा ले ठंडा, अजमेर का दूध पी ले, आबू की रबड़ी पूड़ी, भरूच की खारी खा ले, हरिद्वार की ममरा प्रसादी ले जाओ, गोपी चंदन ले जाओ, जनई ले जाओ, तोलिए ले जाओ। हरिद्वार में गोता मार रहे हो, गंगा जी का पानी ठंडा लग रहा है। सोए तो दिल्ली में और सपना देख रहे हो रेलगाड़ी की मुसाफरी का। तो अपने चैतन्य में से सब होता है ना। तो जड़ चेतन में उस चैतन्य सत्ता को जो मानता है उसकी आदि दैविक, आध्यात्मिक और तात्विक शक्ति जल्दी खुलती। तो रहता तो आदि भौतिक जगत में, लेकिन आनंद आध्यात्मिकता का लेता है। वो बड़ा भाग्यशाली, वो बहुत बड़ा बुद्धिमान है। सच्चा जीवन जीने की तो उसके पास ही कुंजी है। बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, फलाना कर लिया, ढिंगना कर लिया, जॉब कर लिया, पैसे कर लिए, लेकिन फिर फिल्म देख के सुख के लिए भटकता है, सिगरेट पीकर सुख के लिए भटकता है, पान मसाला खा के सुख के लिए, अपनी पत्नी या दूसरे किसी की लवरी से। अब आपको सुन के हंसी आएगी। एक बड़ा धनाढ्य व्यक्ति सुख के लिए क्लब में जाता था और उस क्लब में कोई नाचने वाली मशहूर आई थी। उसने पैसे वैसे दे के मैं उसके साथ डांस करूं, हो गई सेटिंग। और डांस करे तो यूं ऐसी धड़कन ले, यूं बाल घुमाए। तुमने देखा होगा टीवी में वो शैम्पू के एडवर्टाइज करने वाली के बाल कैसे रेशम जैसे, हाँ साबु के एडवर्टाइज वाले कैसे, ऐसा यूं करे तो बाल रेशम जैसे, यूं घुमाए हंसे तो मानो दांतों की मोतियों की कतार। आदमी तो नाचते नाचते उस नर्तकी का लट्टू हो गया। फिर थोड़े नाश्ते की रेशेष हुई, आई लव यू, उसने बोला आई लव यू, आई लाइक यू। ऐसे करते करते आपस में लवरी बन गए और तय हो गया कि कल कोर्ट में जाकर पेपर साइन करेंगे, तुम्हारी हमारी शादी। अपनी शादी पहले तो हुई है, लेकिन ये प्रेम लगन एक्स्ट्रा करेंगे। रात को जब नाचते गाते 2:30 बजे गए क्लब में से 2-2:30 के बीच, तो उसने पूछा कि तुम्हारा मकान कितना दूर है? मेरा तो बहुत दूर है। तो बोले आप चलो मेरे घर, कल तो अपनी शादी होगी, तुम कल तो मेरे पति बने, ऐसे तो अभी बन गए पति पत्नी। बोले हो यस ओके। गया नर्तकी के घर, कल तो उसको पत्नी बनाना है। नर्तकी ने देखा पैसे वाली पार्टी है। हाँ वो बेचारी थकी थी तो उसने वो बाल का जो टोपा पहना था नकली, धीरे से
उतारा खोपा, सारे रेशम के बाल जैसे जो थे। हिंदुस्तान में भी अभी लगाते हैं, देहरादून में भी किसी अपने भगत ने लगाया है वो बाल सेट करने का, ब्यूटी पार्लर में जो काम करते हैं ऐसे लोग। वो उतारा तो अंदर से छोटे छोटे बाल, कुछ काले कुछ सफेद। फिर वो थकी थी तो अपनी दांतों की जो चौकट थी ना, वो निकाल के गिलास में रखनी होती है, जो नकली दांत लगाते, और दांत की चौकट निकाली, बालों का खोपा निकाला, तो वो तो आदमी भागा। बोले कल मैरिज करना है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ है? बोले नो नो। इतना करोड़पति, इतने आदमी काम करे, लेकिन सुख की भीख मांगता है बाल से और दांतों से। नकली तो नकली है, लेकिन असली भी कहाँ सदा रहने वाले हैं। भूलकर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। नकली असली सब आदि भौतिक जगत में तुच्छ चीजें। ऐसा कोई आदि भौतिक जगत का सुख नहीं जिसमें कोई मलिनता ना हो। कितनी भी सुंदर सुंदरे हो, लेकिन शरीर में मलिनता भरी है, मन में कपट भरा है और शरीर में नश्वरता भरी है। इसलिए आदि भौतिक शरीर का उपयोग कर लो अध्यात्म में, आदि दैविक में, तत्व ज्ञान में। तो अध्यात्म में आने से आदि दैविक शक्तियां विकसित होती। जैसे अहमदाबाद में माणिक चौक है, माणिकनाथ जोगी का आश्रम था, वहां अहमद बादशाह वहां बनाना चाहता था। माणिकनाथ ने उनको डांटा। लंबी कहानी मैंने कई बार विस्तार से कही है। जिसने ये कथा नहीं सुनी है वे हाथ ऊपर करो। माणिकनाथ जोगी की नए बंदे आए यार, फिर से सुनाता हूँ। गुजरात में अहमदाबाद है, हाँ कर लो, है। वहाँ प्रसिद्ध जगह है माणिक चौक। माणिक चौक से 100-150 मीटर आगे 3 दरवाजा है, अभी भी प्राचीन। और उसके आगे 200 मीटर पर लगभग काली माता का मंदिर है, भद्रकाली। अब जहाँ 3 दरवाजा है, कभी जाओ तो देख लेना, माणिक चौक और 3 दरवाजा। तो अहमद बादशाह को अहमदाबाद का जलवायु अनुकूल पड़ा, तो वहां राजधानी स्थापना चाहा। तो माणिकनाथ जोगी की जमीन भी उसमें लेना चाहता था। तो जहाँ 3 दरवाजे हैं वहां से दीवालें चली थी, अब दीवालें तो हट गई, खाली 3 दरवाजे रहे। तो दिन भर हजारों आदमी तो दीवाल चुनते, और माणिकनाथ जोगी ने देखा कि ये अहमद के बच्चे को चमत्कार दिखाना पड़ेगा। तो साबरी मंत्र आदि दैविक होता है, साबरी मंत्र मन में जपते जाते और गोदड़ी सीते जाते। गोदड़ी ऐसे ढंग से सीते कि शाम को धागे के छेड़े खोलो तो गोदड़ी खुल जाए, सीते जाए और रात हो जाए, कारीगर काम करके चले जाए, लंबी पत्थर की दीवार चुनकर चौड़ी। और ये बाबा क्या करे, मंत्र को उल्टा दे और धागे के छेड़े खींच ले। उल्टत देव पलटत काया उतरा, बच्चा गुरु ने बुलाया, देव सत नाम आदेश, गुरु का मंत्र साचा, पिंड काचा। पुरो ईश्वरी वाचा, पुरो ईश्वरी। दीवाल धड़ाक धूम। 1 दिन 2 दिन सिपाही क्या करे, दिखे तो पकड़े। क्राइम ब्रांच वाले आए, वो आए, सीआरपी आई, ये ढूंढने आए, वो आए। फिर एक हिंदू मंत्री ने कहा कि ये बाबा की जमीन अपन हड़प रहे हैं, बाबा कुछ करते होंगे, तो बाबा का चेला बन जाता हूँ। चेला बन गया और बाबा जी की पैर चंपी करता और सारी खुशामद करके सारी बातें देख भी दी और निकलवा भी ली कि गुरु ने मेरे को ये शक्तियां दी आदि दैविक, और जब तक मुझे अभिमान नहीं आएगा तब तक ये शक्तियां रहेगी। वो भागा। अहमद को बोला कि महाराज को अभिमान आए तो इनकी शक्तियां कुंठित हो जाएगी, और ये सारी बात बता दी। अहमद आया कि बाबा आप तो ताजुब करते हैं, उल्टत देव पलटत काया करके दीवाल गिराने की आपके अंदर इतनी शक्ति,
ऐसा फकीर तो कभी नहीं देखा, बाबा आप तो ऐसे, बाबा आप तो ऐसे। तो बाबा को आदि दैविक शक्तियां तो थी, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं था, ब्रह्म ज्ञान नहीं था जो राम जी को था, कृष्ण को था, नानक को था। तो बाबा आ गए बातों में, अहमद का बच्चा तू क्या समझता है, जैसे हनुमान जी के पास अणिमा गरिमा लघिमा सिद्धियां थी, वो उन सिद्धियों के हम भी जोगी हैं, और हमारी जमीन पर तो अपना कब्जा कर रहा है। बोले बाबा हनीमा गरिमा तो एकदम छोटे भी हो जाते, अरे इतना छोटा कि लोटे में मैं जाके बैठ जाऊं, इतना छोटा बन सकता हूं, और फिर बाहर निकल के बड़ा बड़ा दिख सकता हूं। बाबा सुभान अल्लाह, जरा चमत्कार दिख जाए तो मैं एकदम छोटा हूं, लघिमा गिरी का अनुसंधान करके छोटे हो गए, लोटे में घुस गए। अहमद ने क्या करा, लोटे को ढक्कन मार दिया, खड्डा खोद के गाड़ने लगा। तो बोले ए क्या करता है, धोखा करता है। बोले राजा बाजा और बंदर कब क्या करे, कहाँ जंप मारे, कोई पता होता है क्या। बोले मैं तुझे श्राप दूंगा। अभी बाबा आपका श्राप नहीं चलेगा। मैं वो पैर चंपी करता था, मेरे चेले ने बताया आपके गुरु ने इसी सिद्धांत से दिया है आपको शक्तियां, अगर अभिमान से बताओगे तो कुंठित हो जाएगी। बोले मैं तेरे को श्राप दूंगा। अपने गुरु को याद किया तो गुरु ने बोला कि ये अहमद कोई साधारण आदमी नहीं है, अगले जन्म में संत का सत्संग सुना है, और ये भगवान को पाने के लिए नहीं सुना, लेकिन सत्संग सुनूंगा तो मेरी मनोकामना पूरी होगी, और सत्संग सुनने से मनोकामना पूरी होती है, चाहे वो एक दिन में हो, एक साल में हो, एक जन्म के बाद हो, लेकिन मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसको यश की और राज्य की मनोकामना थी, और मैं तो काशी में नहीं हूँ, मेरा शरीर तो शांत हो गया है, मैं अभी शिवलोक से बोल रहा हूँ। उस जमाने टेलीफोन मोबाइल नहीं थे, तो इसको आशीर्वाद दे दे और तेरा भी समय शिव धाम में आने का हो जाता। तो बोले अहमद ये कर्णावती नगर अहमद तेरे नाम से फलेगा फूलेगा, इसका नाम अहमदाबाद रखो, और मैं तुझे दुआ करता हूँ और तुमने अगले जन्म में संत की सेवा और सत्संग सुना है। बोले बाबा आप जब दुआ करते तो मैं गुस्ताखी माफी चाहता हूँ, आपको लोटे से तो बाहर निकालता हूँ, लेकिन वायदा करता हूँ कि इस मैदान का नाम माणिक चौक ही रहेगा। अभी तक वो मैदान माणिक चौक के नाम से ही प्रसिद्ध है, और बड़ी बड़ी दुकानें, छोटी दुकानें, थल्ले पे बैठ के कोई नमकीन बेचता था, उसकी भी कई दुकानें हो गई। वो थल्ले वाला मेरे पास आता था, थल्ले पर नमकीन बेचता था, कई दुकानों का मालिक हो गया। ओटला वाला, थल्ले वाला, ओटला बोलते थल्ले वाला, थल्ले पे बेचा था गोविंद मारवाड़ी। तो अभी भी है। और वो माणिकनाथ ने जीवित समाधि ली, तो समाधि में जो माणिकनाथ का मंदिर है उसका पुजारी मेरा भगत है, आता है मेरे पास दर्शन करने को। तो ये सब आदि दैविक जगत की शक्तियां, इससे भी ज्यादा अध्यात्म जगत है, उसमें योग शक्तियां होती है। जैसे गोरखनाथ के पास योग शक्तियां थी, हनुमान जी के पास थी, औरों के पास कईयों के पास होती है। तो कुछ नेपाली आए गोरखनाथ के पास, ये महेंद्र का बच्चा, राजा महेंद्र, महेंद्र त्रिपाठी नहीं था, डरना नहीं, नेपाल नरेश महेंद्र देव, उसने तो बौद्ध धर्म अपना लिया है, लेकिन बुद्ध से पूछा कि वास्तविक ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, तो चुप हो गए। तो बाद में उनके अनुयायियों ने और लोगों ने बोले वास्तविक में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं माना शून्य। तो इसका खंडन किया जगत गुरु शंकराचार्य ने कि कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं को पता चलता है क्या, शून्य को पता है कि शून्य हूं। तो यहाँ बुद्धिस्ट जगत गुरु शंकराचार्य के आगे घुटने टेक गए। अब जहाँ घुटना टेक गया उनका शून्यवाद, और वो बुद्धों के चक्कर में आकर महेंद्र देव
खुद तो बुद्धिस्ट बन गया, हमको भी जबरदस्ती बनाता है। तो गोरखनाथ ने उनको समझाया, कुछ चमत्कार दिखाया, तो महेंद्र देव ने वचन दिया कि अब मैं दूसरों पर दबाव नहीं डालूंगा। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही चालबाजी चालू की, तो फिर लोग गए, तो गोरखनाथ जरा रुष्ट हो गए। उनका सेवक था वसंत। हे वसंत, ये तालाब की मिट्टी उपयुक्त है, और भी कोई आदमी रखो, तालाब की मिट्टी लेकर जितने भी मनुष्य की आकृति जैसे पुतले बनाओ, और फिर उन पुतलों को मैं योग विद्या से, संजीवनी सिद्धि से जीवित कर दूंगा, अस्त्र शस्त्र आवाहन करके उनको दे दूंगा, और तुम सेनापति होकर महेंद्र देव पर चढ़ाई करोगे, जाओ लगो। खूब पुतले बने और गोरखनाथ ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उनको खड़ा कर दिया। अस्त्र शस्त्र विद्या से अस्त्र शस्त्र दे दिया, और वसंत ने महेंद्र देव पर चढ़ाई किया, बंदी बना कर ले आए। तो महेंद्र देव को बंदी बनाकर वसंती ले आया, और वसंती का राज्य हो गया। फिर वसंती और वो जो पुतले बने थे योग शक्ति से, वो सारे के सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो 4 थे। अब ये कौन सी प्रजा? बोले गोरखनाथ की कृपा से पैदा हुए तो गोरखे कहलाए। अभी भी नेपाल में गोरखा जाति, नाम सुना होगा, चौकीदारी करते और फौजी काम करते हैं गोरखा जाति। तो ये योग शक्ति है। लेकिन योग शक्ति से भी आगे तत्व ज्ञान है, जहाँ से योग को सामर्थ्य मिलता है। योग शक्ति के लिए तो बहुत एकाग्रता करनी पड़ती है, लेकिन तत्व ज्ञान के लिए ज्यादा एकाग्रता की जरूरत नहीं है। भौतिक जगत के लिए कर्म करना पड़ता है, आदि दैविक जगत के लिए उपासना करनी पड़ती है, अध्यात्म जगत के लिए योग करना पड़ता है। लेकिन तत्व ज्ञान के लिए न कर्म है, न उपासना है, न योग है। तत्व ज्ञान को तत्ववेता गुरु की कृपा से सुनकर स्वीकार कर लो, बस हो गया। तो इन तीनों से ज्यादा फायदा उसमें तत्व ज्ञान में। हनुमान जी के पास योग शक्तियां थी, लेकिन श्री राम जी के पास तत्व ज्ञान था, तो हनुमान जी उनके सेवक बन गए थे, राम जी के बिन शर्ती शरणागति थी। अर्जुन के पास योग शक्तियां थी आदि देवी, सशरीर जाकर दिव्य अस्त्र ले आए, लेकिन श्री कृष्ण की शरण गए। श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा। जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने आदि भौतिकम किम उच्यते, अध्यात्म किम, आदि देविकम किम, आदि दैविक क्या है, अध्यात्म क्या है, ऐसे प्रश्न करके जिज्ञासा जगाई। और फिर अर्जुन तो बेखबर था, तो थोड़ा शिष्य बना, पहले मित्र बना। जब शिष्य बना और श्री कृष्ण ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, तो युद्ध के मैदान में ही काम बन गया। तो आत्म साक्षात्कार के लिए कर्म की प्रधानता नहीं है, योग की प्रधानता नहीं है, उपासना की प्रधानता नहीं है, श्रवण मनन नित्य ध्यान गुरु कृपा की प्रधानता है। तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान होने से ब्राह्मी स्थिति बन जाती है। जो ब्रह्म परमात्मा है वही अपना आत्मा है, जो तरंग है वही सागर है, जो घड़े का आकाश है वो महाकाश है। ये तत्व ज्ञान है। तो तत्व ज्ञान वस्तु तंत्र है, योग एकाग्रता तंत्र है, आदि दैविक शक्ति उपासना श्रद्धा और मंत्र शक्ति के अधीन है। लेकिन तत्व ज्ञान सबको जहाँ से सत्ता मिलती है वो परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है, उससे कुछ सर्जन विसर्जन नहीं होता, ज्यों का त्यों है। तत्व ज्ञान सर्वोपरि है, उसमें बाहर के चमत्कार का कोई महत्व ही नहीं है, बाहर के सुख दुख का कोई महत्व नहीं। ऐसा तत्व ज्ञान जिसको ब्रह्म ज्ञान भी बोलते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान थोड़ा भी हो तो भौतिक ज्ञान के साथ ब्रह्म ज्ञान हो तो आदमी निर्दुख जीता और परमात्मा को पा लेता है। भौतिक ज्ञान के साथ आदि दैविक ज्ञान हो तो भी प्रभावशाली रहेगा।
आदि भौतिक, खाली अकेला भौतिक ज्ञान के साथ आदमी उलझ जाता है। न्यूयॉर्क में योगानंद गए, उनका केंद्र पर प्रोफेसर एल्विन गोर्डार्ड अपने कई साथियों के साथ आया और बड़े तार्किक थे। धार्मिक जगत में कुछ गति भी थी। और प्रोफेसर एल्विन गोर्डार्ड अमेरिका के राष्ट्रपति का खास सलाहकार भी था, इतना बुद्धिमान भी था। उसने कई दिन प्रश्न उत्तर किए और योगानंद की बात को काटना उनकी विशेषता थी, लेकिन योगानंद धैर्यवान थे। आखिर वे योगानंद से थोड़े बहुत इम्प्रेस तो हुए। एक प्रश्न उन्होंने किया कि भगवान सर्वोपरि है, सारी सृष्टि का सर्जनहार है, सब कुछ कर सकते हैं, ये बात आप मानते हैं? बोले हाँ। तो भगवान इज द गॉड इज द सुपर पर्सन। ओके, राइट? बोले राइट। नथिंग इम्पॉसिबल ऑफ द गॉड। यू आर राइट, यू आर राइट। ऐसे करके भूमिका बनाकर परमहंस योगानंद को बांधने की कोशिश की। तो जब भगवान सर्वोपरि है, सुपर सत्ता है, तो बार बार उनको जन्म लेने की, किसी को बाप बनाने की, किसी के आगे नाचने की, ऐसी त्याग करने की क्या जरूरत पड़ती? जगत को सुधरना है तो सुधारने के लिए तो कई सर्वेंट है उनके, कई देवता उनके सर्वेंट है, कई बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी सर्वेंट बना सकता है। तो अपना सेक्रेटरी भेज दे, अपना प्रिंसिपल सचिव भेज दे, फलाना अपना ये भेज दे। भगवान क्यों आते बार बार? योगानंद ने समझाया, लेकिन वो तर्क कुतर्क करके ये बात समझ में नहीं आती। बोले इस ये बात को मैं तुमको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। तुम 5 दिन तक आओ मेरे पास, बिल्कुल मैं तुम्हारे को स्वीकृत करना पड़ेगा, स्वीकार हो सकता है 2 दिन में भी हो जाए काम। ओके ओके, आई लाइक। प्रोफेसर एल्विन गॉर्डर्ड को कहा कि तुम तो आना और जो प्रश्न करना है, ईश्वर खुद क्यों आते हैं, लेकिन उसके निर्णायक तुम्हारी मिसिस जो भी निर्णय करेगी मुझे मान्य होगा। तुम्हारे हमारे बीच विचारों की लेन देन होगी, तर्क वितर्क कुतर्क जो भी होगा, तुम्हारी पत्नी पर मुझे भरोसा है, वो जो बोलेगी मैं स्वीकार कर लूंगा। ओह अच्छा है। वो आए, एक दिन बातचीत हुई, तर्क वितर्क हुआ। दूसरे दिन वो पत्नी, माय गॉड, गॉड ब्लेस यू, वेट वी गो। अब उसको पता नहीं था कि क्या होने वाला है। इतने में फोन आया परमहंस योगानंद के पास, और योगानंद ने कहा कि फ्रांस से मेरा कोई शिष्य आ रहा है, श्रीमती नोरशैक, आपकी मिसिस एयरपोर्ट पे जाए और ऐसा ऐसा मेरे मित्र के सामने ये मेरा फोटो ले जाएगी, उनको ले आएगी। मिसिस गई, गाड़ी स्टार्ट हुई और ये शास्त्रार्थ करने लगे। थोड़ी देर के बाद दूसरा फोन आया, परमहंस योगानंद सीरियस हो गए। ओहो माय गॉड। तो प्रोफेसर ने पूछा
What is the problem? Very big problem, प्रोफेसर. तुम्हारी पत्नी की गाड़ी एक्सीडेंट से चूर चूर हो गई और शी इज वेरी सीरियस. सो आई हैव वेरी प्रॉब्लम्स. तो प्रोफेसर उठा, बोले कहाँ जाते हो? बोले मेरी मिसेस का एक्सीडेंट हो गया, आप पूछ रहे हो कहाँ जाते हो? बोले आप बैठो ना, किसी को भेज देते. शट अप! व्हाट यू से? यू आर संत, यू आर योगानंद, यू आर फूल. माय मिसेस हैज द बिग एक्सीडेंट. एनीबडी, कोई भी जाएगा पूछने, मुझे जाने दो. तुम क्यों जाते हो? आपके कई साथी हैं, उनको भेज दो, या तो मेरे किसी साथी को भेज देता हूं. शट अप, डोंट स्पीक, शट 32. परमहंस योगानंद तो योगी थे, उसको अपने भुजाओं में रोका, जाकर घुसाया, आंखों से अंगारे उड़ेलने लगा. उसने पकड़ के सोफा पर बिठा दिया, पानी का छींटा मारा. एंग्री मत हो, क्रोध मत करो. मुझे जाने दो. यू आर मेड. व्हाट विल बी दिस वाटर? ये पानी के छींटे क्या करेंगे मेरे को? मेरी पत्नी की हालत सीरियस है. अरे बोले किसी को भेज दे. नहीं नहीं, मुझे जाना है. परमहंस योगानंद ने श्रीमती निर्वायक, कम हियर, निर्वायक, मिसेस एविडेंट गॉडेड, यस स्वामी, यस स्वामी, वो पास के कमरे में ही थी. व्हाट इज दिस? बोले तुम्हारी पत्नी के सम्मति से ये नाटक हमने रचा था. तुमको अपनी पत्नी अपनी लगती है तो किसी को भेजने की बात तुमको सुहाई नहीं. तो जब भारत में या विश्व में जीव दुखी होते तो भगवान को बात कैसे सुहाएगी? पत्नी सीरियस है तो खुद ही पति भागता है, तो पुत्र पुत्रियां सीरियस है तो खुद परमात्मा भागेगा कि नहीं भागेगा? व्हाट यू थिंक अबाउट गॉड? ओ स्वामी जी, सॉरी सॉरी. राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार परमहंस योगानंद के चरणों में गिरता है. मुझे मानना पड़ता है कि भारत के भगवान क्यों अवतार लेते हैं. आई अंडरस्टैंड. ऐसा अकबर और बीरबल का सवाल जवाब भी मैंने सुनाया था, आपके लिए खड़ा कर देता हूं. ये दीक्षा लेने के बाद इनको आध्यात्मिक अनुभव तो हुए, लेकिन लौकिक जंप भी बहुत हुए. 125 करोड़ हर महीने. महेंद्र जी खड़े हो जाओ. हर महीने 125 करोड़ रुपया ये साइन करते तब ट्रेजरी से निकलता है. अब तो उससे भी ज्यादा प्रमोशन. हाथ ऊपर करो महेंद्र जी, महेंद्र त्रिपाठी जी. और आध्यात्मिक अनुभव तो ऐसे हुए, 2 मिनट सुनोगे तो आप कोई समझ पाएंगे. दे दो इनको माइक. आदि दैविक जगत और अध्यात्म जगत में थोड़ा सा प्रवेश करो तो भौतिक जगत में छक्के ही छक्के लग जाते. श्री महेंद्र जी त्रिपाठी, जिनके दृष्टि में दृश्य नहीं है, जिनकी दृष्टि में द्वैत नहीं है, जिनकी आज्ञा धर्म शास्त्र है, जिनका सहज पावन वार्तालाप ब्रह्म विद्या है, जो बोलते हुए भी कुछ भी नहीं बोलते हैं, जो देखते हुए कुछ भी नहीं देखते हैं. आपके कोई भी देव हों, मैं तो उनको मानता हूं. मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि जिनकी एक मुस्कान में, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि उनकी एक मुस्कान कणिका में अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा विष्णु और जो भी हैं वो मिटते हैं और मरते रहते हैं. ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव
ने जो मुझे अनुभव कराया है, मैं अपने गुरुदेव के पहले चरणों में सत सत नमन करता हूँ। उनके चरणों का मैं ध्यान करता हूँ। आज के 16 वर्ष पहले, मेरा नाम धर्मेंद्र त्रिपाठी है। मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस सेवा का अधिकारी हूँ, फाइनेंस सर्विसेज का। आज के 16 साल पहले मैं अहमदाबाद प्रतिवर्ष जाता था। एक बार की बात है, जब ये ट्रेन नहीं थी, गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव पीछे से अपने भक्तों को कृतार्थ करने के लिए आते थे कि सारे लोग दर्शन करें। मैं भी पीछे बैठा हुआ था। बीच में गुरुदेव ने गंगा के नीचे तट पे, गुरुदेव ने पूछा, जो उस समय सेवक साथ चल रहे थे गुरुदेव के, उन्होंने पूछा, कहा कि ये टार्च जलाई पहले, कहा कि ये कहाँ से आया है, जाओ पूछ के आओ। वो आए ढूंढते हुए, फिर गुरुदेव ने इशारा किया मेरी तरफ कि वो जो बैठा है उसको, तो वो मेरे पास आए और मैंने बताया कि मैं फला जगह से आया हूँ। फिर वो लौट के आए पूज्य गुरुदेव से, उन्होंने बताया। उसके बाद गुरुदेव ने फिर कहा कि जाके पूछ के आओ क्या चाहता है। मेरे दोनों नेत्रों में आंसू बहने लगे। गुरुदेव ने को मैंने बताया जो मेरे समझ में उस समय आया। उन्होंने फिर वीआईपी पास दिया, कहो कि जाके कहो कि मेरे से मिल के जाएगा। उसके बाद मैं बता नहीं सकता हूँ गुरुदेव ने मुझे जो हमें दिए, जो उन्होंने संक्षेप में या जो भी, उसके बाद तो मुझे मेरा जीवन इतना मजेदार हो गया। मेरा सुख दुख, जो अशांति, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारी चीजें हैं, सब कुछ मालूम पड़ती हैं। लेकिन मालूम पड़ने के साथ ये मालूम पड़ता है कि मुझ में होते हुए भी ये नहीं है। मुझे तो गुरुदेव का ये अनुभव हो रहा है, हे गुरुदेव, आपने ये दे डाला है कि आपके पाद तल के पावन की हुई भूमि प्रदेश में बैठने मात्र से ही चित्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं। और भी अगर ज्यादा पात्रता हो तो मुझ में यह नहीं, मुझ में मैं नहीं, मुझ में वह नहीं, मुझ में इन तीनों का मिक्सचर नहीं, और मुझ में इन तीनों मिक्सचर का अभाव भी नहीं, ऐसा भी अनुभव होने का आभास होने लगता है। ये जो दृश्य है, इसका जो कारण है वही दिखने लगता है। जो नाम रूप है, नारायण वो दिखना। नारायण। अब ये बहुत गहरा अनुभव बोल रहे हैं, आपके समझ में नहीं आएगा, फिर कभी देखा जाएगा। हरिओम हरिओम, ओम शांति, हरिओम। है तो अपनी पोथी खोल देते हैं, आपके समझ में नहीं आया, ऐसी पोथी है इनकी। हरिओम हरिओम हरिओम। केजी के विद्यार्थी अथवा मिडिल क्लास के विद्यार्थी पीएचडी के कोर्स की बातें क्यों सुनाओ। केजी मिडिल क्लास तक की बातें रखो, पीएचडी की बात तो कोई कोई समझता है। ऐसा तत्व ज्ञान है कि जिसके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी नन्ना हो जाता है। ऐसा तुम्हारा तत्व स्वरूप परमेश्वर आत्मा है। रात को उसी में सोने की तरकीब बताता हूँ जिससे आपको फायदा हो। रात को जो लोग सोते न पश्चिम के तरफ सिर करके, उनको चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोते हैं तो उनको बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए हाथ जोड़ता हूँ मैं। आज ही जांच करना, तुम्हारा सिराना पश्चिम को है तो दक्षिण को या तो पूरब को कर दो, उत्तर को सिराना है तो भी दक्षिण या तो पूरब को कर दो। इससे स्वास्थ्य की रक्षा होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी। सोते समय चिंता के विचार से सोओगे तो रात भर गहरे मन में चिंताएं। अगर बीमारी का ख्याल करोगे तो फिर सोओगे तो बीमारी। और आजकल तो मोबाइल फोन ने तो सत्यानाश कर दिया। हाय बाय हो, कैसी हो, तुम कैसे हो, तुम्हारी याद आती। ऐसों की याद करके सोओगे तो कमर तोड़ कार्यक्रम हो जाएगा, प्रदर रोग हो जाएगा, सपन दोष हो जाएगा। रात को सोते समय सब दूर हटा दो।
मोबाइल से परहेज करो। रात को सोते समय जिस कमरे में सोते हो हरि ओम 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 राम 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 शिव 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 हरि 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 आनंद आनंद हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम। अपने कमरे को भगवान के भाव से, आदि दैविक भाव से, अध्यात्म भाव से कमरे को पवित्र कर डालो। फिर हे प्रभु आनंद दाता पाठ हो गया है। जिनके पास हे प्रभु आनंद दाता पेम्पलेट है वे हाथ ऊपर करो। बिस्तर पे पड़ा है माया का। मन बुद्धि और अहंकार भी माया का, ये माया की चीज है। आत्मा परमात्मा का है, मैं आत्मा हूँ परमात्मा का हूँ। आत्मा साक्षी रहता है। अगर आत्मा को दुख होता तो दुख का साक्षी कौन? दुख मन को होता है, बीमारी शरीर को होती है। मैं आत्मा हूँ, मैं बीमारी को दुखों को जानने वाला हूँ। बीमारी और दुख तो चले जाते हैं, सुख भी और तंदुरुस्ती भी चले जाते, लेकिन मैं तो सदा रहता हूँ। जो सदा रहे वह साक्षी। दुखी यदि भवेत आत्मा का साक्षी दुखी नो भवेत। आत्मा अगर दुखी होता हो तो दुख का साक्षी कौन है? फिर दुख तो चला जाता है, सुख भी चला जाता है, बचपन भी चला जाता है। तो आत्मा का तुम्हारा बचपन नहीं है, शरीर का बचपन है। तुम हो, बचपन चला गया, जुआनी चली गई, तो तुम नित्य हो और ये अनित्य है। जिनको पैम्पलेट नहीं मिला में नहीं आए थे, अभी पधारे। मेरी नहीं होती, दुख मुझे नहीं होता, बीमारी मुझे नहीं होती, बीमारी शरीर को होती है। जो निगुरे लोग शरीर बीमार होने से अपने को बीमार मानते हैं, बीमारी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती भगाने के लिए। लेकिन जो अपने को बीमार नहीं मानते उनकी बीमारी जल्दी मिटती है। जो निगुरे हैं दुखी होने से अपने को दुखी मानते हैं तो दुख मिटाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन दुख तो मन में आता है, बीमारी शरीर में आती, चिंता चित्त में आती है। उसको जानने वाला मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं निर्लेप हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। तो उनकी बीमारी दुख चिंता जल्दी खत्म होते और उनको भगाने का उपाय भी जल्दी आ जाता है, एकदम तगड़ा उपाय आ जाता है। मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान ओम स्वरूप आत्मा है। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम ओम ओम। महेंद्र त्रिपाठी को ऐसी ऐसी युक्ति बताई कि छोटे ऑफिसर में से बहुत बड़े ऑफिसर हो गए। बड़े बड़े अधिकारी भी इनका आदर करते, सरकार भी इनका सम्मान करती। बापू के साधक है ना, तो बापू का साधक है तो बापू का बापू जो है उससे मिलो। खाली महेंद्र हमारे हैं, तुम हमारे नहीं क्या? सभी हमारे हो, तुम्हारी सभी की प्रगति होनी चाहिए। तो प्रगति की कुंजी बता रहा हूं, आज से शुरू कर दो। धर्मेंद्र त्रिपाठी, हाँ मैं भगवान का हूँ, भगवान आनंद रूप है, चैतन्य है, अमर है, मैं भी अमर हूँ। मरने के बाद भी 2 घंटे के बाद अपने शव को देखता है ये जीव, तो जीव तो अमर है, आत्मा है। तो मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, साक्षी हूँ। दुख भी आए गए, सुख भी आए, बीमारियां भी, यही सबको जानने वाला हूँ। मैं साक्षी हूँ, साक्षी सदा निर्लेप है। ओम हरि ओम प्रभु ओम। ऐसे करते करते आपको श्वास अंदर आएगा, अपने तरफ से नहीं खींचना। श्वास तो अंदर आता है फिर जाता है, तो अंदर आए तो ओम, बाहर आए तो एक, अंदर श्वास जाए शांति, बाहर आए तो गिनती, अंदर श्वास आए तो राम हरि ओम प्रभु जी प्यारे जी मेरे जी ओम ओम ओम। मैं ऐसे करके सोता हूँ तो भगवान में ही सोता हूँ मैं। तो तुम भी भगवान में सो जाओ, तुम्हारे बाप का जाता क्या है? मैं भगवान में ही सोता हूँ, भगवान से उठता हूँ तो बापू बन गया। तो तुम भी बन जाओ ना बापू के प्यारे।
जो आज से करने का वचन देते हाथ ऊपर करो। महाराज भी कर रहे हैं, हाय देखो ये प्यारे संत भी देखो वचन दे रहे। भगवान में सो, जब भगवान में तुम देखो रसोई घर में सोओगे तो उठोगे कमरे से नहीं, रसोई से उठोगे। कार्यालय में सोओगे तो घर से नहीं उठोगे, आश्रम में सोओगे तो घर से नहीं उठोगे, और घर में सोओगे तो आश्रम से नहीं उठोगे। जिधर सोओगे उधर से उठोगे। तो चिंता में, बीमारी में सो मत, शरीर में, मन इंद्रियों में सो मत, भगवान में सो जाओ, क्योंकि भगवान ही आपका मूल है। तरंग पानी में शांत हो जाए, ऐसे ही आप परमात्मा में सो जाओ। तो सुबह जब उठोगे तो मैं प्रभु से उठाऊंगा, आनंद, शांति। थोड़ी देर शांत बैठे रहो। भगवान का एक नाम है गोविंद। गो माना इंद्रियां, जिनकी सत्ता से इंद्रियां विचरण करती है। दूसरा नाम है गोपाल, इंद्रियां थक जाती है रात को, उसी में आराम करती तो पालित होती है। गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा उल्टा दो तो धारा, आपकी चित्तवृत्ति की धारा, जिसकी सत्ता से रमण करती है, और रमण करके थकती तो जिसमें आकर विश्राम करती, वही तो राधा रमण है महाराज। और कहाँ राधा रमण को खोजोगे, और तो मूर्ति बनी है। राधा रमण तो वही है। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, हरि ओम 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 गोविंद गोपाल। ऐसा करके बिस्तर पर लेटे और श्वासोश्वास में गोविंद गोपाल राधा रमण हरि, ऐसे करते करते मन ही मन आनंदित होकर आपको नींद आ जाएगी। सुबह बड़े ताजे तवाने उठोगे। आज तुम तो ऐसे प्रसन्न बनते जाओगे कि तुम्हारा दर्शन करने वाले भी प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे दर्शन के लिए भी लोग लालायित हो जाएंगे, ऐसे प्यारे हो जाओगे। ऐसा कोई महात्मा देखा कि जिनके दर्शन के लिए लोग लालायित होते हैं? ऐसा महात्मा देखा है तो मुझे दिखाना, हम भी दर्शन करने चलेंगे। देखा है तो हाथ ऊपर करो, तो मुझे भी दिखाना, जिनके दर्शन से अपने को आनंद आए, अपना पुण्य बढ़ जाए। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है। एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है, फिर ऐसे महात्मा का दर्शन तो भगवान बोलते हैं और भी दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, कब कहाँ मौत आ जाए। तत्रापि दुर्लभम मन्यत वैकुंठ प्रिय दर्शनम, अकुंठित मति के जो धनी है, ऐसे महात्मा तो और भी दुर्लभ है। मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, लेकिन ऐसे महात्माओं के सत्संग में जाना, उनके चरणों में बैठना और भी दुर्लभ है। ऐसे महात्मा कभी देखा हो तो मुझे बताओ, मैं भी चलूंगा। विवेकानंद बोलते थे 12 कोस 24 माइल, 40 किलोमीटर पैदल जाना पड़े तो जाऊंगा। महात्मा के दर्शन से कितना, उनकी दृष्टि से, उनकी वाणी से, उनको छू कर आने वाली हवाओं से कितना फायदा होता है भाइयों, मैं जानता हूं। जो नहीं जानते वे जन्मांध है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। तीर्थ में नहाते धर्म लाभ है, होना चाहिए, जाना चाहिए तीर्थ में, मंदिर में, तीर्थ में जाना चाहिए। लेकिन सत्संग और संत मिले तो एक साथ में करोड़ों मंदिर और करोड़ों तीर्थ में स्नान का फल हो जाता है। संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। तीर्थ का पुण्य फल तो सुख दे के नष्ट हो जाता है, लेकिन सतगुरु का सत्संग दर्शन का फल अनंत होता है, जिसका अंत न हो। तो आप ऐसे भी बन सकते हो। चलो पाठ करो। पेज नंबर 1। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र
और सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। देखो रात्रि को ऐसे सोओगे ना तो तुम्हारा जीवन दिव्य होने लगेगा। दिव्य आत्मदेव परमात्मा है, और परमात्मा का यश गाओगे तो तुम्हारे अंदर जो परमात्मा का स्वभाव दबा हुआ है वो जागृत हो जाएगा। ये नीच स्वभाव चला जाएगा। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। अब ये नीच स्वभाव को महत्व नहीं देना। ऐसा बोलना ही नहीं मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। दुख और परेशानी है तो मेरे नौकर मन को है, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। दिव्य जीवन शुरू हो जाएगा। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, जाए हमारी आयु हे प्रभु। लोक के उपकार में हाथ डाले हम कभी ना, भूल कर अपकार में कीजिए हम पर कृपा। अब ऐसी है परमात्मा, मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें, ब्रह्म विद्या प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। हे प्रभु निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना। देखो पत्नी बोले कि तुम्हारी माँ ऐसी है, वैसे पत्नी को समझा दो कि देख देवी, तू मेरी सेवा न करे तो चलेगा, लेकिन मेरी माँ को तू राजी कर सकती है। मैंने उसका दूध पिया और मैं उसकी निंदा सुनूं तो मुझे कृतज्ञ होने का पाप लगेगा। मेरा शरीर मेरे माँ के खून से बना है, जिसका खून पीकर मेरा शरीर बना है। मैं उस माँ की निंदा सुनूंगा तो मेरे द्वारा जो बच्चे पैदा होंगे तुझे क्या सुख देंगे। तू तो बड़ी अक्ल वाली है, भले मूर्ख हो ना, तुम तो बड़े घर की हो, भले छोटे घर की हो। उसका भला करना है तो जरा बंडल मारने का पाप नहीं लगता। ऐसा करके पत्नी का सोच विचार, माँ की निंदा तुम नहीं सुनो, क्योंकि माँ की निंदा सुनने से तुमको पाप लगेगा और पत्नी को भी हानि होगी। अगर देरानी की निंदा जेठानी करती है तो जेठानी का पति देरानी जेठानी को समझाए कि देरानी तो छोटी है, छोटी ही भाभी छोटी है ना, देरानी तो छोटी होती है, तू जेठानी है, तू तो बड़ी है ना, बड़ी का दिल बड़ा नहीं होगा। तू बड़ी बहन हो, वो छोटी बहन हो तो कैसे चले, घर में चल जाता है ना। जरा बड़ा दिल रखना। काहे को उसकी बेचारी छोटी की निंदा मैं सुनूं। छोटों की निंदा सुनना बड़ों का काम होता है क्या? तू तो बड़ी है, निंदा करना भी तेरा काम नहीं और निंदा सुनना मेरा काम नहीं। चल ले आओ पानी वानी खाओ, ऐसे करके उसको पढ़ा लो। अगर छोटी बड़ी की निंदा करती तो अरे बड़ी तो जेठानी होती, जेठानी माँ के बराबर, सासू के बराबर होती है, उसकी निंदा मुझे क्यों सुनाती, मेरी बड़ी भाभी है। मैं बच्चा था तो मेरे को स्नेह करती थी, और मेरी शादी में भी मेरी भाभी ने मेरे लिए तो क्या क्या किया, तेरे लिए भी सामान बनाया। ऐसा नहीं करो,
बड़ा दिल रखो। एक दूसरे की निंदा करने से, झूठ बोलने से अपना पुण्य प्रभाव नाश हो जाता है। फिर ये पैम्पलेट चालू कर दो, घर के झगड़े भक्ति में बदल जाएंगे, पक्की बात। रखो मुझ पे हाथ। अब पेज नंबर 2 शुरू करो। कबीर सोई पेज नंबर 2। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिला। अंक भरे भरी भेटिए, पाप शरीरा जान। कबीर दर्शन साधु के, बड़े भाग दर्शान। जो होवे शूली सजा, काटे हूँ टली जा। दर्शन कीजे साधु का, दिन में कई कई बार। आसो जाका में हजो, बहुत करे उपकार। कई बार नहीं करी सके, दोय बखत करी ले। कबीर साधु दरसते, काल दगा नहीं दे। दोय बखत नहीं करी सके, दिन में करू एक बार। कबीर साधु दरसते, उतरे भव जल पार। दूजे दिन नहीं करी सके, तीजे दिन करू जाए। कबीर साधु दरसते, मोक्ष मुक्ति फल पाए। तीजे चौथे नहीं करे, साते दिन करू जाए। या में विलंब न कीजिए, कहे कबीर समुझाए। साते दिन नहीं करी सके, पाख पाख करी ले। कहे कबीर सो भक्त जन, जन्म सुफल करी ले। पाख पाख नहीं करी सके, मास मास करू जाए। तामे देर न लाइए, कहे कबीर समझा। मात पिता सुत स्त्री, आलस बंधु कानी। अभी रेलगाड़ी चलाऊंगा, दिव्य सुगंधी छिटकाव होगी। तुलसी की गोलियां रेलगाड़ी की मशीन में डालूंगा, चारों तरफ फैलेगी। जो बैठे होंगे उनकी झोली में गिरेगी, और जो खड़े होंगे तो उनको लग भी सकती है। फिर दिल्ली के टमाटे जैसी आंख हो सकती है। रक्षाबंधन 20 तारीख अगस्त को रक्षा सूत्र की बड़ी महिमा है, लेकिन रात्रि को 8:48 के बाद ही रक्षा बांधने का मुहूर्त है। और 21 अगस्त को मुख्य काल सुबह 7:16 तक है। लेकिन इस 20 और 21 के बाद भी राखड़ी बांध सकते हैं, ऐसा कोई पाप तो नहीं लगेगा। लेकिन उसके पुण्य का प्रभाव 8:48 20 तारीख आज 18 है, और सुबह 7:16 तक उसका प्रभाव विशेष रहेगा। और इतने में एक कल तक दूसरा पैम्पलेट भी आ जाएगा, रक्षाबंधन और दूसरे फायदे करने वाला पैम्पलेट भी कल बांट देंगे, अथवा तो पढ़ के सुना देंगे। अब ये पैम्पलेट तुम अपने पास रखना। थोड़ी देर तुम लोग देखना कि 5 साल का बच्चा दिल्ली का सारस्वती मंत्र लेता है, कैसे बुद्धि विकसित होती है, और कार चलाकर जीवन में अनमोल हॉस्पिटल में ले जाता है और भाई की जान बचा लेता है। फिर 16 लाख फिल्म इंडस्ट्री वाले से कमा के आता है 5 साल का लड़का। दूसरा विनय शर्मा, कौन बनेगा करोड़पति, 25 लाख जीत के आ जाता है, बाल संस्कार का बालक। हेलीकॉप्टर गिरता है, कैसे सुरक्षित हो जाती है। ये जब देखोगे LDA पर
तो नए लोगों को ताजुब होगा। देखो जरा सा कैसा है भगवान के नाम का चमत्कार, सरस्वती मंत्र का चमत्कार। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया, रुको, मंत्र दीक्षा लिया है और कई फायदे लौकिक आध्यात्मिक हुए तो हाथ ऊपर करो। लोग गिन लो कितने हजार हाथ है। जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं लिया है वे हाथ ऊपर करो। मंत्र दीक्षा नहीं लिया है तो नहीं लिया है, हाथ हिलाओ तो। अरे बाप रे, इतने सारे दीक्षा बिना के निगुरे लोग। कबीर जी बोलते निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना। बड़े बड़े राजा निगरा होने के कारण मरने के बाद प्रेत बन जाते, ढोर बन जाते, सांप बन जाते, क्रिकेट बन जाते। निगुरा नहीं रहना, किसी संत से दीक्षा ले लेना। भगवान शंकर ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई थी। कल तो पूनम व्रतधारी भी बहुत आएंगे और परसों सुबह 9:30 बजे तक होगा। 9:30 और तो परसों मंगलवार है, मंगलवार की दीक्षा नहीं होती। देंगे तो कल दीक्षा का 8:30 से 8 से दीक्षा का कार्यक्रम शुरू करेंगे। कल 8 से दीक्षा भी शुरू होगी और 9 से सत्संग भी शुरू होगा। दीक्षा लेते समय एक प्रयोग सिखाते हैं, उससे 132 प्रकार की बीमारी में से कोई भी बीमारी हो तो भाग जाएगी। तुम्हारी भी भाग जाएगी, तुम दूसरे की भी भगा सकोगे। तो दीक्षा लेने वाले 8 बजे सुबह कल यहाँ आगे आगे बैठेंगे और बच्चों को सरस्वती मंत्र देते हैं। और सरस्वती मंत्र से बच्चों की बुद्धि बीरबल की नहीं कैसे चमकती है, अभी देखो। ये पर अब एक खास खबर। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। 3 साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। पांच साल का ड्राइवर और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। दिल्ली का है ये। देख तो 16 लाख फिल्म इंडस्ट्री से भी ले आया। 14 दे दिए, 2 लाख उन्होंने बाकी रखवाया। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे।
हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तानसो इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंचे मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। मोबाइल में सिम कार्ड होता है ना, मोबाइल चला लेता है। ऐसे ही गुरु का मंत्र, गुरु तत्व, ये सब आध्यात्मिक जगत की अलौकिक बातें हैं। बच्चों को सरस्वती मंत्र फलता है, बड़ों को गुरु मंत्र फलता है। अब देखो, दरअसल बापूजी द्वारा चलाए जा रहे बाल संस्कार केंद्रों में बच्चों को प्रतिभाशाली बनाने की नींव दी जाती है। यहाँ ये बच्चे प्राणायाम करना सीखते हैं, त्राटक करना सीखते हैं, भजन कीर्तन करने के अलावा कई तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन बच्चों को समय समय पर बापूजी का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। और बापूजी की नजर में आने के बाद तो इन बच्चों को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। 25 लाख कौन बनेगा करोड़पति? विनय शर्मा 25 लाख जीत के आया। हाथ ऊपर करे विनय शर्मा, उधर देख। अभी तो मेरे साथ, मेरे संपर्क में रहना, 2-4 अनुष्ठान कराऊंगा, फिर 25 लाख क्या होता है, 25 लाख देने वाला बना दूंगा। तो ये है, ये 100 करोड़ देने वाला हो गया महेंद्र त्रिपाठी। हेलीकॉप्टर, ये अगस्त मास। संत श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत हैं। आज ये बात पूरी दुनिया के सामने है। अगले साल की 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। 2012 लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। और आग की लपटें भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे, जैसे भी उनका आशीर्वाद उनके टूर में था। उनके आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और सब लोग जो है सेफ हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और ये करिश्मा है, आशाराम बापूजी जो है उनका शक्ति है। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं। अब एक बात ध्यान से सुनना, जो पहली बार आए हैं वो खास ध्यान देना। दिव्य प्रेरणा पुस्तक ऐसी अद्भुत पुस्तक है कि इसमें ऐसा कुछ मिलेगा
कि आप बच्चे पढ़ेंगे, बच्चियां पढ़ेगी, माई भाई पढ़ेंगे, सबका मंगल भला होगा। और एक खास मंत्र भी इसमें लिखा है, वो 21 बार जप करके दूध में देखोगे तो वो दूध पीने वाले की बुद्धि भी बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा। और कौन से आसन से क्या क्या बीमारियां मिटती है वो भी इसमें लिखा है। और जिसको मोटापा मिटाना हो, भोजन के 1 घंटे बाद गुनगुना पानी मुंह में चाय की तरह घुमा घुमा के पिए दोनों टाइम। कुछ ही दिनों में मोटापे नियंत्रित हो जाएगी, कोई दवाइयों की जरूरत नहीं। ये पुस्तक पढ़ने वाला व्यक्ति तन से, मन से, बुद्धि से मजबूत हो जाता है और भगवान की भक्ति में भी मदद मिले ऐसा ब्रह्मचारी व्रत में भी प्रगति करता है। दूसरा है लोक कल्याण, अपना और दूसरों का कल्याण करने वाला पुस्तक। तीसरा है सर्वधर्म पुस्तक और चौथा है मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक। 10 रुपए में इतनी सारी बढ़िया पुस्तकें 4। इतने से ही काम रुकता नहीं। इन 4 पुस्तकों के साथ हरड़ रसायन टॉनिक है एक प्रकार का, वो 10 गोलियां लेकर आएंगे, 20 गोलियां। 10 रुपए में 20 गोलियां, 4 पुस्तक। अगर 20 रुपए तैयार रखोगे तो 40 गोलियां, 4 पुस्तक और 4 कैलेंडर देगा सेवादारी। जिनको लेना हो हाथ ऊपर करना, जो खड़े हैं तुरंत बैठ जाओ। व्यवस्था भंग करने का पाप हमारे नहीं है। जिनको लेना है हाथ ऊपर करो। ये पुस्तक 4 पुस्तक और 20 टॉनिक की गोलियां। 1-2 गोली शाम को चूसोगे पेट तो साफ आएगा, लेकिन जो खाया है वो टॉनिक का काम करेगा। ऐसे वो गुनगुना पानी पियोगे तो कब्जियत की बीमारी भाग जाएगी, कमर के दर्द में आराम मिल जाएगा, पेट की गड़बड़ियां दूर हो जाएगी। केवल गुनगुना पानी 1 घंटे के बाद, भोजन के 1 घंटे के बाद मुंह में घुमा घुमा के पीना है। तबलची तू मत पीना, गैस खराब करेगा गर्म कर करके। ये पब्लिक के लिए बोलता हूँ, तुम लोग नहीं लगना फिर। बापू ने ये बोला है, वो बोला है, वो बोला है, ममरी बोला है, लग गए बेटे। दिव्य प्रेरणा पुस्तक के साथ 3 पुस्तक और 20 गोलियां, सभी 10 रुपए के अंदर ही मिल जाएगी। और ये पुस्तकें हैं तो 4 कैलेंडर और 20 गोलियां ले लेना। अभी मैं तुम्हारी नजीक आऊंगा, रेलगाड़ी में एक दिव्य सुगंध छिटकाव होगी और तुलसी की गोलियां मशीन में डालूंगा, धड़ धड़ चारों तरफ उड़ेगी। उसके पहले रेलगाड़ी में आऊं, उसके पहले गुरु पूर्णिमा के निमित्त अथवा पूनम दर्शन के निमित्त आरती जलाना चाहे और करना चाहे तो कर सकते हैं। कल भी करेंगे, आज कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। जिम्मी वाले अब ज्योत चालू हो तब थोड़ा सा शॉट लेना, ज्यादा देर जिम्मी घुमाने की जरूरत नहीं। कल पब्लिक भर जाए तब जिम्मी का ज्यादा उपयोग होगा। अभी ज्योत का होता है तो कर लो। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम
सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोए, अंतर में युग युग से सोए, चित शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा अविनाशी, जीवन में सतगुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाय। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय, संत समागम हरि कथा, मोघर निश दिन होय। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय, बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। हरि हरि ओम। संगत भी खंडई खीरा है। ये रेलवे भक्ति धाम, जोगी हमारे लाए बहारे हम सबके जीवन में। एक साथ कई खुशियाँ दे दी, भर दी उमंगे मन में। एक साथ कई खुशियाँ दे दी, भर दी उमंगे मन में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। रेलवे भक्ति धाम मोक्ष धाम।
मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए वो जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मोर जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरिओम हरि, हरिओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि। मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। हरिओम हरि, हरिओम हरि। जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया, जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया। मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया, होए होए मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या तो लुट गए तेरे प्यार में। जाने ना जग को खबर कब होगी, जोगी 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 हम आए तेरे द्वार पे। ओ छोटा मायों का अम्बा की डाल में फंसी चुनरिया जोगी ने आन छुड़ाई, आंबा की डाल में फंसी चुनरिया जोगी ने आन छुड़ाई। जिनको तो मैं दिल दे बैठी उन्हें लगू न पराई। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जगह तो रहमत की बस बात होती है, और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है, मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है, गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है, आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके, बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के, सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम।